विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु देवनाथ महाराज के श्री चरण में प्रणाम करके आज की वार्ता को शुरू करते हैं। कैसे हैं मित्रों? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। पिछली वीडियो में आप सबका भरपूर प्रतिसाद प्राप्त। जो बात मैंने रूपांतरण के संबंध में कही थी उसको लेकर बहुत सारे फीडबैक्स, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हैं। इस स्नेह के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज हम एक छोटे से विषय पे बात करेंगे, संक्षिप्त विषय पे बात करेंगे कि जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि रूपांतरण है, लेकिन हमारा आचरण इस दौरान सामाजिक तौर पे किस प्रकार होना चाहिए, इस पर हम एक संक्षिप्त बात करेंगे। शनि कर्म फलदाता है। शनि हमारे कर्मों के स्वामी हैं और हमारे जो सामाजिक और व्यवहारिक उत्तरदायित्व हैं उसका निर्वहन इस कालखंड के दौरान हमें किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। शनि जो है वो चाहता है कि आप अपने सभी कार्यों को इस दौरान ही नहीं, हमेशा बहुत नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, परिश्रम से करें। यह शनि की अपेक्षा है। सामाजिक तौर पर हमारी जिम्मेदारी भी है। मेहनत से, लगन से काम करने के लिए शनि भगवान हमेशा कहते हैं, इस कालखंड के दौरान नहीं, हमेशा। शनि भगवान चूंकि ऐसे समाज को सहयोग करते हैं जो वंचित है, जो पिछड़ा हुआ है, तो जो गरीब है, असहाय है, विकलांग है, निशक्त गण है, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, इन सबको वैल्यू कीजिए। इन सब के सशक्तिकरण में, इन सबको की क्षमता को बढ़ाने में मदद कीजिए। यह अपनी लाइफ को बहुत ही आसानी से जी सकें, इस हेतु इनके लिए आप प्रयास कीजिए। शनि भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं इस तरह के कृत्यों से। साथ ही साथ शनि भगवान कहते हैं कि जो समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं, कि शनि न्याय के पक्षधर है, न्याय के स्वामी हैं और हमारे कर्मों के फलदाता भी है। तो जो भी सार्वजनिक नियम इस दौरान बनाए गए हैं उसका अनिवार्यता और बहुत बेहतरीन तरीके से इसका पालन करें। इसके अलावा चूंकि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर ये 7.5 आती है, तो ये आपके पूरी धैर्य की और सहनशीलता की परीक्षा लेती है। तो इस दौरान आपको बहुत धैर्यपूर्वक और सहनशीलता के साथ चीज़ों को देखने की आवश्यकता होगी, आगे ले जाने की आवश्यकता होगी, पेशेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी सामाजिक तौर पे। नहीं तो विवाद और इस तरह की दूसरी चीज़ें होने की संभावनाएं बन सकती हैं इस दौरान में। इसके अलावा मुझे लगता है कि अहंकार कभी भी अच्छा नहीं होता है। शनि भगवान कहते हैं आप अपने कार्य को ऐसे कीजिए, अहंकार रहित होकर कीजिए, विरक्त भाव से कीजिए। पिछली वीडियो में मैंने कहा था। तो यदि ऐसा आप आचरण करते हैं अहंकार रहित होने का, तो मुझे लगता है कि थोड़ा आपके 7.5 को हैंडल करने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम सबके घर में बड़े बुजुर्ग हैं। एक समय का आने के बाद वो बहुत कुछ काम कर नहीं पाते हैं, तो उपेक्षित भाव उनके प्रति हो जाता है, गाहे बगाहे उपेक्षा उनकी हो जाती है। तो इस 7.5 के दौरान बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें कि उपेक्षा ना करें, ऐसी कोई बात न करें कि उनको, उनके हृदय को ठेस पहुंचे। शनि भगवान चाहते हैं कि जितने भी इस तरह के बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनका पूर्ण आदर और सम्मान किया जाए। ऐसा करने से शनि भगवान की प्रसन्नता और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दोनों ही हमारे साथ में रहता है। इसके अलावा एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि शनि श्रम के देवता है। वो श्रम को मानते हैं और वो बहुजन हिताय को मानते हैं। इस तरह या इस कालखंड में यदि आपको एक भी ऐसा मौका मिलता है कि जहाँ पर आप श्रमदान कर सकें, अनाथ आश्रम में जाइए कुछ मदद कर सकें, वृद्धाश्रम में जाके कुछ मदद कर सकें,
मंदिर की साफ सफाई में कुछ मदद कर सकें, वृक्षारोपण जैसी कुछ गतिविधियों को कर सकें, श्रम जिसमें लगा हो, आपका फिजिकली आपका इन्वॉल्वमेंट जिसमें हो, यह कार्य करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शनि की सरस्वती का क्या दृष्टिकोण था, मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है कि यह आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपने मुझे पूर्ण धैर्यपूर्वक सुना, इसे तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।